देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है और इसी के मद्देनजर राज्य भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून जिले के हरबटपुर बस अड्डे पर भी प्रशासन यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का ये प्रमुख पड़ाव है। ऐसे में यहाँ ठहराव, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि बस अड्डे पर यात्रियों के लिए पंजीकरण काउंटर, पेयजल, शौचालय, इंटरकनेक्टिविटी और बिजली की समुचित व्यवस्था की गई है। ये चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, कल से कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे, तो उससे जो तहसील विकासनगर के अंतर्गत 2 जगहों पे हमारे द्वारा यात्रियों के रुकने के लिए और गाड़ी की चेकिंग और अन्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे नया गांव पेलियो में भी 6 काउंटर लगाए गए हैं और 7 काउंटर विकासनगर में लगाए गए हैं। जो यात्री रजिस्टर्ड बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनके लिए पेयजल, शौचालय और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था भी की गई। वहीं आरटीओ विकासनगर मनीष तिवारी ने कहा कि यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए इस बार पर्याप्त परिवहन और मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हर यात्री तक जानकारी पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारे लोग जो बसों और टैक्सियों के माध्यम से जाते हैं, जो सार्वजनिक सेवायान है उसको लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से उसके ग्रीन कार्ड बनाए जाते हैं। तो ये ग्रीन कार्ड जो है बनने हमारे 11 तारीख से शुरू हो गए थे। प्रत्येक कार्यालय में गाड़ी के ग्रीन कार्ड बन रहे थे और ग्रीन कार्ड बनने के बाद जो यात्री ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और जिस तारीख में वो अपनी यात्रा शुरू कराना चाहता है, तो वो ऑनलाइन ट्रिप कार्ड में आवेदन करता है और ट्रिप कार्ड में ड्राइवर की डिटेल्स आती हैं और यात्रियों का जो पंजीयन डिटेल्स है और उनका पूरा विवरण है वो आ जाता है। को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज हम विकासनगर के हरबटपुर बस अड्डे में खड़े हैं। यहाँ पर सभी विभागों ने सभी प्रकार की तैयारी यात्रियों को लेकर पूरी कर ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यात्रियों का आगमन हो चुका है। यात्रियों को रहने की व्यवस्था कर ली गई है और यात्रियों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था कर ली गई है, शौचालय की भी व्यवस्था कर ली गई है। और आज से यहाँ पर सभी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होने शुरू हो गए हैं। विकासनगर के हरबटपुर से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य और कुमाऊं मंडल के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। हल्द्वानी में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े और अहम निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि पहला लक्ष्य वर्ष 2026 तक रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को शुरू करना है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला और उपजिला अस्पतालों में मरीजों के बेड पर हर दिन अलग रंग की चादरें बिछाई जाएंगी ताकि साफ सफाई की निगरानी बेहतर हो सके। उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा का क्विक रिस्पांस टाइम घटाकर 15 मिनट करने पर जोर दिया, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को जल्द सहायता मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू के मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में 10 बेड आरक्षित रखने का आदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 200 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में तीमरदारों के लिए अब हम रुकने की व्यवस्था के लिए जो है प्रस्ताव मांगा है ताकि किसी भी तीमरदार को कोई दिक्कत न हो। आज डेंगू पे भी हमने यहाँ पे चर्चा की है और हर हॉस्पिटल में 10-10 बेड जो है डेंगू के लिए आरक्षित करने का निर्णय किया है। हम पूरे कुमाऊं में लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों की पर डे हमारे सरकारी सिस्टम में जो है लोग इलाज करने आते हैं। अब आयुष्मान भारत में भी लगभग 15 लाख लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। डॉक्टर्स की कमी जो थी वो अगले 1 महीने में अब और हम लगभग 200 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन भी हमने दे दिए हैं और नर्स से 100% आ गए हैं। कुल मिला के जो भी अब गैप है स्वास्थ्य विभाग का वो आप पूरा कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्थाएं इस बार की है और किसी भी यात्री को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग की SOP है उसको ज़रूर उनको ध्यान देना है और हर स्तर पे
हमने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की हैं। इस बार हम लगभग 40 बेड का हॉस्पिटल बद्रीनाथ में शुरू कर रहे हैं, उसकी बिल्डिंग बन गई है। और वैसे हम केदारनाथ में भी नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसकी भी बिल्डिंग बन गई है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी और हम लोग उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और कुल मिला के वहाँ इस बार एयर एम्बुलेंस सेवा भी हम दे रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर जितने चाहिए थे वो हमने दिए हैं। और 4 धाम यात्रा में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत कहीं रही।